हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों हमेशा की तरह मेरा एक पहला मोटिवेशनल कोड, मंजिल तो बहुत मिलेंगे तेरी मार्ग को भटकाने के लिए। जी दोस्तों, मंजिल तो बहुत मिलेंगे तेरी मार्ग को भटकाने के लिए, बस एक संकल्प ही काफिर है मंजिल को उसकी औकात दिखाने के लिए। चलिए दोस्तों, मैं बिना समय गवाए हुए बिना विलंब के मैं आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि आज का हमारा जो वीडियोस है, ये जो टॉपिक्स है वह ऋग्वेद से संबंधित है। अर्थात हमारे जो भी विद्वान साथी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर वह प्राचीन भारत को स्टडी करना चाहते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो आप जरूर हमसे जुड़िए। दोस्तों मैं अभी तक के किसी भी वीडियोज में आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा हूं, और दोस्तों आप कीजिए भी मत। लेकिन अगर आपको इस वीडियोस की ज़रूरत नहीं है तो आप कम से कम हमारा एक काम कर दीजिए। दोस्तों जिन भी साथियों को अगर इसकी ज़रूरत है, उनको कृपया प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए फिर भी चलेगा, लेकिन आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं बिना समय गवाए हुए मैं अपना टॉपिक पे आज से कम टू द पॉइंट आता हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो ऋग्वेद से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है और जितने भी आपके डाउट्स है, वह आज इस वीडियोज़ में बहुत ही कम समय में और एक 9 मिनट शो, जी हाँ दोस्तों, यहाँ 9 मिनट शो है, यानी 9 मिनट के अंदर ही ये सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। यानी ऋग्वेद का यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद कहते किसको है, यानी ऋग्वेद का मतलब क्या होता है। यह प्राचीन भारत का जो है ना, कहने का मतलब भारतीय इतिहास का जो स्रोत है, उसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ में यह पहला जो वेद है वह ऋग्वेद है। तो इसका कहने का मतलब ऋग्वेद की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऋग्वेद उस वेद को कहा जाता है जिसमें वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों का संग्रह, जी दोस्तों, यानी जितने भी वैदिक देवी देवता थे उनके मंत्र का जो संग्रह है उसको हम ऋग्वेद कहते हैं। यानी यह एक बुक है जिसमें वैदिक काल के देवी देवताओं का जो भी मंत्र, उनके संबंधित जो भी मंत्र थे, विधि थे, उनका यह संग्रह है, उसे ही और हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। तो ये तो ऋग्वेद की परिभाषा हो गई। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो यह मंत्रों का संग्रह है। तो कुछ इसमें पार्ट्स होंगे, कुछ अध्याय होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, ऋग्वेद में जो है 8 अष्टक है। जी दोस्तों, 8 अष्टक है और 10 मंडल है। जी दोस्तों, ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं हैं। इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है और 1028 और 10,462। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जो ऋचाओं की संख्या है वह ज़्यादा है, इसीलिए इसकी संख्या भी ज़्यादा है, और सूक्त की बात करें तो 1028 है। चलिए दोस्तों, मैं अगर आगे बढ़ूं तो ऋग्वेद में, जी दोस्तों, ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को, यह दोस्तों यानी ऋग्वेद के जो भी ऋचा पढ़ते थे उनके ऋषि को क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। दोस्तों अगर आप क्रमबद्ध वीडियो चाहते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर बोर्ड से साइड हो रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रॉपर तरह से नोट्स बनाएं, ताकि आपकी तैयारी मजबूत होगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए दोस्तों मैं आगे स्टार्ट करता हूं। यानी ऋग्वेद में, जी दोस्तों, यानी जो ऋग्वेद की रचना हुई है उसमें कुछ पुरुष रचनाकार है और कुछ महिला रचनाकार है। तो चलिए मैं एग्जाम की दृष्टि से पहले पुरुष वाला पर डिस्कस करता हूं। तो ऋग्वेद की रचना में गुरु वशिष्ठ का बहुत बड़ा योगदान है, विश्वामित्र जी का भी योगदान है और भरद्वाज ऋषि का भी योगदान है, और वामदेव और अत्रि ऋषि। जी दोस्तों ये इंपॉर्टेंस हो जाते हैं क्योंकि अत्रि ऋषि का संबंध इनमें से किससे है, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अत्रि ऋषि के साथ साथ ऋषि भरद्वाज और विश्वामित्र, यानी कि ये 3 ऐसे महापुरुष हैं जो आपकी परीक्षा में 1 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं ऋग्वेद में महिला रचनाकार, यानी ऋग्वेद में जो योगदान की अगर बात की जाए तो उसमें महिला में पामोली, सांची और घोषा। ये दोस्तों ये सांची यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो सांची और एक घोषा। ये दोस्तों सांची और घोषा जो है वह ऋग्वेद में महिलाओं का, मतलब ऋग्वेद के रचना में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं बात करूँ, जी दोस्तों, अगर ऋग्वेद की अगर रचना की बात की जाए, यानी ऋग्वेद की रचना कब हुई है, तो वही समथिंग 1500 ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईसा पूर्व के बीच की तिथि को
माना जाता है। यानी ऋग्वेद की जो रचना हुई है ये सांची, घोषा, भरद्वाज, अत्रि नामक ऋषियों ने जिसकी रचना की है उसका अगर काल की बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच की काल को मानी जाती है। चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूं आगे, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी ऋग्वेद के पहले, जी हाँ दोस्तों, यानी ऋग्वेद के पहले एवं 10वें मंडल। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यह लुसेंट बुक से थोड़ा सा अलग की जानकारी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है। तो सारे मंडल को यानी सारे चैप्टर्स को हम लोग जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला मंडल है यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल को अंत में, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी ऋग्वेद का जो पहला मंडल है और उसका जो अंतिम मंडल है यानी 10वां मंडल है उसको अंत में जोड़ा गया है। यानी दूसरा से शुरू हुआ और 9वां तक के गया, और पहला और 8वां को 10वां को इन ऋषियों द्वारा अंत में जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो आर्यों के जीवन व्यवहार की जानकारी, यानी जो भी आर्य लोग थे उनके जीवन व्यवहार, उनका रहन सहन, उनका आचार विचार की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलता है। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के प्रथम मंडल, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऋग्वेद का प्रथम मंडल और इसको मैं 10वें मंडल तक के लेके जाऊंगा। अगर प्रथम मंडल की बात करें तो यह मंडल जो है अग्नि देवता को समर्पित है। ये दोस्तों ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है वह किस देवता को समर्पित है, तो अग्नि देवता को। और ऋग्वेद में ऐसा माना जाता था दोस्तों कि अग्नि जो देवता थे ना वह मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, यानी कि मनुष्य का और जो देवी देवता थे उस समय के उनके बीच का जो मीडिएटर का काम अग्नि देवता करते थे। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के तीसरे मंडल में तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जी दोस्तों यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। चलिए दोस्तों अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के, जी दोस्तों, यानी ऋग्वेद के दूसरे मंडल से लेके और 8वें मंडल तक के यह ऋग्वेद का सबसे श्रेष्ठ भाग है। यानी ऋग्वेद का दूसरा मंडल से लेके और ऋग्वेद के 8वें मंडल तक के जितने भी भाग है वह सबसे श्रेष्ठ है, और इसीलिए इसे ऋग्वेद का हृदय कहा जाता है। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से किस मंडल को ऋग्वेद का हृदय कहा जाता है, ऑप्शन आ जाएंगे दूसरे मंडल से 5वें मंडल, दूसरे मंडल से 8वें मंडल, तीसरे मंडल से 9वें मंडल, इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यानी दूसरे मंडल से लेके और 8वें मंडल तक के जो भी ऋचाएं हैं यानी इसको श्रेष्ठ बोला गया है और इसे ऋग्वेद का हृदय कहा गया है, यानी हार्ट ऑफ ऋग्वेद जो है ऋग्वेद के दूसरे से 8वें को कहा गया है। चलिए दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट पे बढ़ूं तो ऋग्वेद का 7वां मंडल, जी दोस्तों, अगर ऋग्वेद के 7वें मंडल की बात की जाए तो इसमें दशराग युद्ध का वर्णन है। ये दोस्तों अगर दशराग युद्ध का चर्चा हुआ है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ऋग्वेद मतलब उस समय के काल में एक सुदास जी थे और एक 10 जन थे जो परुष्णी नदी, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, परुष्णी नदी को ही रावी नदी भी बोला जाता है। यानी इस नदी के तट पर जो था सुदास और 10 जन के बीच युद्ध लड़ा गया था और जिसमें सुदास की विजय हुई थी। यानी उसी का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, 7वें मंडल में है। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसका तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए दोस्तों अगर ऋग्वेद के 8वें मंडल की बात की जाए, दोस्तों यह 8वें मंडल भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी ऋग्वेद के 8वें मंडल जो है हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। यानी कि ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित जो ऋचाएं यानी हाथ से जो लिखे गए जो भी ऋचाएं थे उसको खिल कहा गया है। और इसी 8वें मंडल में जो है इंद्र के लिए, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का रचना किया गया है। इंद्र के लिए कितना, 250 का, और अग्नि के लिए जो है वह 200 ऋचाओं का रचना किया गया है। ऋचाओं का वर्णन मिलता है दोस्तों, इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। अगर मैं बात करूं इसमें अगर आप कंफ्यूजन हो जाते हैं तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए दोस्तों इंद्र यानी जो वर्षा के देवता है, यानी अगर ज़्यादा बारिश होगा तभी ना आग पे कंट्रोल किया जाएगा, तो जो ज़्यादा संख्या होगा ना वह इंद्र के लिए होगा, और अगर अग्नि की बात की जाए तो उसकी संख्या कम होगी, क्योंकि इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। मैं उम्मीद करता हूँ यह कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों अगर मैं 9वें मंडल की बात करूँ, यह दोस्तों अगर ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात की जाए तो इसमें देवता सोम का समर्पित है। यानी ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह देवता सोम को समर्पित है। सोम माने वनस्पति के देवता, वनस्पति के देवता सोम देवता जो है वनस्पति के देवता को कहा जाता था ऋग्वेद के काल में। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के 10वें मंडल में
और यह जो 10वां मंडल है यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पढ़ने के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के हमारे जो समाज में जो कुप्रथाएं चल रही है उससे भी संबंधित यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। क्योंकि ऋग्वेद में 10वें मंडल में दोस्तों पुरुषुक्त चतुष्वर्ण समाज का उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब परमपिता ब्रह्मा द्वारा जो है पूरे सृष्टि को, संसार को 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, जिसमें जो हमारा पहला वर्ण है यानी ब्रह्मा के मुख से है दोस्तों ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ऋग्वेद में माना जाता है कि ब्रह्मा के मुख से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण की। अगर मैं बात करूं भुजाओं की तो भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। अगर बात की जाए जंघाओं से तो इससे वैश्य की उत्पत्ति हुई है। अगर चरणों की बात की जाए तो इससे शूद्र की उत्पत्ति हुई है। कहने का मतलब दोस्तों आज की जो वर्ण व्यवस्थाएं हैं इसको आज हम लोगों ने नहीं निर्धारण किया है, यह जो है प्राचीन काल से, वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था का निर्धारण है, लेकिन आज हमारे समाज में इसका तरह तरह का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों मैं अपने अगले टॉपिक पे आगे बढ़ता हूं। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण, जो दोस्तों ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। कहने का मतलब ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका पहला नाम है ऐत्रेयी और दूसरा है कौत्सिकी। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो ऐत्रेयी और कौत्सिकी जो है ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद में, ये दोस्तों ऋग्वेद में वामावतार के 3 पगों का उल्लेख भी मिलता है। यह जो एक विष्णु पुराण का विषय है दोस्तों, यानी वामावतार एक विष्णु का अवतार है। किसका अवतार है दोस्तों, विष्णु का अवतार वामावतार थे। इसमें 3 पगों का उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है इतिहास में दोस्तों विष्णु पुराण में कि एक राजा बलि थे जो है यज्ञ कर रहे थे और वह कुछ अपने संपत्ति को दान कर रहे थे दोस्तों। तो उसी संपत्ति को दान करने के क्रम में, चूंकि उस समय ऐसा लग रहा था ऋषि मुनियों को कि इतने बड़े राजा हैं जो पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लेंगे, तो ऋषि मुनि ने इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए दोस्तों भगवान विष्णु को उनसे आग्रह किए। मतलब ये ऋग्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग। तो विष्णु को इन्होंने आह्वान किया और उन्होंने विष्णु को एक छोटा सा बौना रूप धारण करके और राजा बलि के पास गए थे और उनसे भिक्षा के रूप में बोले थे। जब राजा बलि बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह तो दान कर ही रहा था, तो विष्णु जी ने कहा कि हमें 3 पग जमीन दे दीजिए दोस्तों। या विष्णु जी ने कहा तो राजा बलि थोड़ा सा मुस्कुराया और खुश हो गया, बोला जी बस इतनी सी बात है। तो विष्णु भगवान बोले, चूंकि वह तो वामावतार में थे तो उन्हें पता नहीं चला राजा बलि को, तो इस तरह से उन्होंने बोला ठीक है मापो। तो दोस्तों भगवान विष्णु जी ने 1 पग में ही पूरा पृथ्वी लोक को माप दिया। दूसरा पग की बात आई तो पूरा ब्रह्मांड को यानी आकाश लोक को भी माप दिए, और तीसरा पग जैसे ही मापने की बारी आई तो अंततः राजा बलि के सिर तक की जो जितने भी उसके जो संपत्ति थे सबको माप ली। और इस तरह से ऐसा कहानी है दोस्तों इतिहास की दृष्टि से, और इस तरह से विष्णु भगवान ने इस सृष्टि को बचा दिया। तो इनका भी उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह थोड़ी सी कहानी की वजह से वीडियोज लंबा हो गए होंगे, लेकिन फिर भी सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह आपको जरूर समझ में आए होंगे। मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा यजुर्वेद है उससे संबंधित वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाऊंगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियोज आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन आप जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।